everybody, welcome back to our channel. So in this video I am going to give you some information about very important notebooks which must have to all the kids who are going in class nursery. So in starting many parents become confused कि हम starting में बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं, और बात करेंगे लास्ट ईयर या फिर अभी के टाइम की, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को प्ले स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं, या फिर बहुत सारे स्कूल हैं जो अभी तक खुले हुए ही नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि हम घर पे उनकी राइटिंग की स्टार्टिंग कैसे करवाएं। तो यहाँ पे हमारे पास में कई सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कई सारे ऐसे बुक्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को स्टार्टिंग से जो कि सिस्टमेटिकली राइटिंग होती है वहाँ से हम राइटिंग की स्टार्टिंग उनको करवा सकते हैं, और हम उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं कि वो कैसे अपने राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे नोटबुक्स के बारे में जो कि अवेलेबल है अमेजोन पे, या फिर आप उसको ऑफलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर कहीं भी अवेलेबल है तो आप उसको जरूर लें और अपने बच्चे को घर पे राइटिंग उससे स्टार्ट करवाएं। तो यहाँ पे मेरे पास कई सारे ऐसे बुक्स अवेलेबल हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं सारे बुक्स के बारे में वन ऑन टू आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि यह स्टार्टिंग में हमारे बच्चे के लिए क्यों जरूरी है अगर हम अपने बच्चों को राइटिंग की स्टार्टिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो मेरे हैंड में जो नोटबुक्स है वो है इंग्लिश की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंग्लिश की जो राइटिंग है उसको हम कैसे स्टार्ट करवा सकते हैं अपने बच्चे को घर पे इन प्रॉपर वे। सो जो बुक है हमारे इंग्लिश की वो कुछ इस टाइप से मिलेगी आपको, और इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और स्टार्टिंग से हम किस टाइप से बच्चे को घर पे राइटिंग की स्टार्टिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिकली होता है वह पैटर्न्स है। ओके, पैटर्न स्टार्ट होता है कहीं भी आप किसी भी प्ले स्कूल अपने बच्चे को डालते हैं तो वहाँ पे जो पैटर्न स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है स्टैंडिंग लाइन से और स्लीपिंग लाइन से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा टफ लाइक स्लंटिंग लाइन, वर्टिकल लाइन एंड मेनी मोर। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। मैं सारा डिटेल एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ। फर्स्ट इज दैट पैटर्न स्टैंडिंग लाइन्स, पैटर्न स्लीपिंग लाइन्स एज आई टोल्ड यू, लेटर एल, लेटर टी, लेटर आई, लेटर एफ, लेटर ई, लेटर एच। ये हमारे मन में क्वेश्चन ये उठ सकता है कि लेटर एल से स्टार्ट क्यों किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमने बच्चे को सिर्फ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखाई है तो उन दोनों के मिला के वो एल को इजीली फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लेटर टी है, तो लेटर टी में भी सेम मेथड है, लाइक वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन, तो उसको भी वो इजीली फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन को बनाना सीख लिया है। उसके बाद में लेटर आई है जो किसी भी स्टैंडिंग लाइन होती है, फिर लेटर एफ है, फिर लेटर ई है, एच है, और फिर आगे में स्लंटिंग लाइन्स है एंड उसके बाद में और भी लेटर्स हैं। यानी कि जिस टाइप से उनको हम पैटर्न सिखाते जा रहे हैं उसी टाइप से हम उनको लेटर्स भी सिखाते जाएंगे ताकि उनकी जो राइटिंग जो स्किल है वो प्रॉपर वे में आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे लेटर्स को अलग अलग भागों में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि एल, टी, आई, एफ, ई एंड एच जो है उसमें हम सिर्फ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का यूज करके उस लेटर को फॉर्म कर सकते हैं। आगे जो है यानी कि स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन से लेटर को फॉर्म करने के बाद में नेक्स्ट जो है वो है स्लंटिंग लाइन्स, उसके बाद लेफ्ट स्लंटिंग लाइन्स, राइट स्लंटिंग लाइन्स एंड अप डाउन लाइन्स, डाउन अप लाइन्स। क्योंकि स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग जो होती है वो सबसे इजी होती है, फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हमें टफ मिलता जाएगा। उसके बाद में यानी कि यूनिट 13 में लेटर ए को फॉर्म करना सिखाया जाएगा, देन लेटर एन, देन लेटर एम, देन लेटर वी, लेटर डब्ल्यू, लेटर के, लेटर एक्स, लेटर वाई एंड देन लेटर जेड। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि लेटर ए है, एन है, एम है, वी है, डब्ल्यू है, के, वाई, एक्स एंड जेड जो है उन सब के जो पैटर्न्स है वो क्वाइट सिमिलर हैं। इसलिए अलग अलग भागों में इनको डिवाइड किया गया है क्योंकि इसमें जो है स्लंटिंग लाइन्स है और डाउन अप लाइन्स है, अप डाउन लाइन्स है, इसलिए इनको अलग भागों में डिवाइड किया गया है ताकि जिस टाइप से बच्चे लाइन को बनाना सीख रहे हैं लाइक लेफ्ट स्लंटिंग लाइन, राइट स्लंटिंग लाइन, अप डाउन लाइन्स, डाउन अप लाइन्स, उसी टाइप से वो लेटर को भी फॉर्म करना सीख सके। उसके बाद में बात करेंगे हम यूनिट 22 की। तो इसमें जो है मैथ्स लेटर्स यानी कि वो हम आगे देख लेते हैं कि मैथ्स लेटर्स में क्या आएगा। उसके बाद है पैटर्न्स कर्व्स, क्योंकि जो कर्व जो पैटर्न होता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सारे बच्चों के लिए, इसलिए यहाँ पे कर्व को मतलब 23rd यूनिट में रखा गया है। कर्व सीखने के बाद में बच्चों को कर्ली एंड कर्वी लाइंस बनाना सिखाया जाएगा। आफ्टर दैट दे कैन फॉर्म सम लेटर्स लाइक यू, सी, जी, पी, बी, आर, D. Okay, because in all those letters you can find there is some curve, there is some curly and there is some slanting lines. That's why after learning to make curves and curly and curvy lines
kids can form U, C, G, B, R, D, etc. very easily. ओके उसके बाद जो पैटर्न्स है वो है सर्कल्स, ठीक है। उसके बाद पैटर्न्स उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल्स है, वो है हमारा यूनिट 32 पे। सॉरी, द पैटर्न ऑफ सर्कल, किड्स कैन फॉर्म सम लेटर विच इज लाइक सर्कल, लाइक O, Q, एंड उसके बाद में 35 यूनिट जो है दैट इज पैटर्न ट्विस्ट एंड टर्न। ट्विस्ट एंड टर्न लाइक S, लाइक J। इसके जो पैटर्न्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स, ठीक है। तो जब ट्विस्ट एंड टर्न्स के पैटर्न को बनाना सीख जाएंगे, आफ्टर दैट दे कैन फॉर्म सम लेटर लाइक S and J वेरी इजीली। लास्ट में जो 38 यूनिट है वहाँ पे असेसमेंट दिया गया है, और बात करेंगे उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की, क्योंकि टोटल जो यूनिट है यहाँ पे 68 है, तो उसमें उनको मिलेगा स्मॉल लेटर फॉर्म करने के लिए। तो क्योंकि जो कैपिटल लेटर बनाना सीख जाते हैं तब उनके लिए स्मॉल लेटर भी बनाना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उनको सारे पैटर्न्स मालूम हो गए होते हैं। सो इन दिस बुक यू कैन गेट ऑल द थिंग्स which is must for all the kids who study in class nursery, like in first 38 unit only for pattern and only for capital letters, and after that you can find out all the letters in small, okay, till 68। तो स्टार्टिंग से अगर हम चेक करेंगे तो इस टाइप से जो है वो पैटर्न्स मिलेंगे, कुछ स्टैंडिंग लाइन, कुछ स्लीपिंग लाइन, इस टाइप से, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग होगी वो L से होगी, तो यहाँ पे L को भी फॉर्म करने के कई अलग तरीके दिए गए हैं। जैसे कि सबसे जो फर्स्ट में हम बच्चों को ट्रेस करने के लिए दे सकते हैं एक बड़ा सा बना के। अगर आपको लेटर्स को कैसे बच्चों को सिखाना है वो जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल पे स्क्रॉल डाउन करके चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी हम देख लेते हैं कि इंग्लिश बी का जो नोटबुक है उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग की गई है, मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स को बता देती हूँ ताकि आप इजीली जान सको, एंड देन यू कैन डिसाइड दैट विच नोटबुक यू हैव टू परचेज, लाइक दिस वन एंड दिस वन, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू दैट विच बुक आई कैन सजेस्ट टू यू। तो इस वाले बुक में भी स्टार्टिंग करवाई गई है स्टैंडिंग लाइन से, स्लीपिंग लाइन से, स्लैंटिंग लाइन से, अप एंड डाउन पैटर्न से, डाउन एंड अप पैटर्न से, कर्व पैटर्न से, कर्व लाइन से, मतलब स्टार्टिंग में जो सारे पैटर्न्स है वो बच्चों को सिखा दिए गए। दैट देयर आर सो मेनी लेटर्स गिवन लाइक A, B, C, D, E, F, G इन सीक्वेंस। सबसे पहले बच्चे पैटर्न सीखेंगे एंड उसके बाद में सारे जो लेटर्स हैं सीक्वेंस वाइज लाइक A, B, C, D वह दिए गए हैं, एंड आफ्टर दैट ट्रेस एंड राइट, मैच द लेटर, एंड देन I, J, K, L, M, N। मतलब जिस टाइप से नॉर्मली हम बच्चे को सिखाते हैं कि A लिखो, फिर B लिखो, फिर C लिखो, उसी टाइप से इसमें दिए गए हैं। तो आप दोनों ही में से देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सी बुक आपके बच्चे के लिए सही है, एंड देन यू कैन परचेज दैट। टॉक अबाउट माय सजेशन देन व्हिच बुक आई विल सजेस्ट। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट दिस English 1 book because all the things are given in this book in very proper way and very systematically. So this can be a very good option for your kid, and this is also a good option because both the books are from Firefly, but I would like to suggest this one. और देख लेते हैं मैथ्स की बुक के बारे में। तो मैथ्स की बुक के बारे में डिटेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे रखी हुई है, आप वो आपसे जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली दिखाया था किस टाइप से हम बच्चे को स्टार्टिंग में मैथ्स की राइटिंग लाइक 1 to 20 नंबर्स किस टाइप से हम उनको सिखा सकते हैं। तो सेम बुक मेरे पास अभी अवेलेबल है, उसमें मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में दी हुई थी। एक बार मैं फटाफट से यहाँ पे भी पढ़ के बता देती हूँ कि क्या क्या आपको इस मैथ्स के बुक में मिलेगा। मैथ्स का जो कवर पेज है वह आपको इस टाइप से मिलेगा, मैथ्स 1। इसमें मैं फटाफट से एक ओवरव्यू ले लेती हूँ। बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, फुल एंड एम्प्टी, हेवी एंड लाइट, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, नंबर 1, रिटन कलर, नंबर 2, रिटन कलर, नंबर 3। मतलब इसमें भी स्टार्टिंग में जो बिग एंड स्मॉल की जो ये है कॉन्सेप्ट है, टॉल शॉर्ट है, फुल एम्प्टी है, हेवी लाइट है, अप डाउन है, लाइक जो नर्सरी की या फिर KG1 की जो बुक्स में होती है नॉर्मली हमारे CBSE पैटर्न वाले, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको अपने बच्चे को मैथ्स की राइटिंग को सिखाने में। इसमें सारे जो नंबर्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं, किस टाइप से हम उनको पैटर्न बनाना सिखाएंगे कि किस में कौन सा पैटर्न होता है। बात करें 2 को हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है अराउंड, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, अराउंड एंड डाउन एंड आउट गो यू, दैट्स द वे टू मेक अ 2। इस टाइप से सारे जो नंबर्स हैं उसके बारे में डिटेल में दिया गया है, किस टाइप से हम उसके पैटर्न को बना सकते हैं, लाइक 4 को, लाइक 5 को, लाइक 10 को, लाइक 9 को, लाइक 1 to 10 तक जो बेसिक नंबर्स होते हैं उन सबके पैटर्न्स बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सजेस्ट दिस बोथ बुक्स टू यू। दिस इज फॉर इंग्लिश एंड दिस इज फॉर मैथ्स।
you must take both these books to teach your kids at home to write all the things. अब बात करते हैं हिंदी की कि हिंदी की बुक्स में क्या क्या अवेलेबल होती है। तो हिंदी की बुक एक्चुअली अभी तक मैंने खोल के देखी नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम खोल कर देख रही हूँ कि हिंदी की बुक में अवेलेबल है क्या। तो जो हिंदी की बुक मेरे पास है ना अभी, वो भी 2 बुक्स है। एक्चुअली मैं अभी ढूंढ रही थी बट मुझे अभी नहीं मिली, क्योंकि और भी होगा। अगर मुझे और मिलता है देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, और मैं सारे डिटेल्स उसमें भी आपको दे दूंगी ताकि आप डिसाइड कर सको कौन सा बुक आपको लेना है और कौन सा बुक आपके बच्चे के लिए आपको सही लगता है। तो यहाँ पे 2 बुक मेरे पास अवेलेबल है, एक है फॉर हिंदी 1 एंड अनदर वन इज हिंदी 3। देख लेते हैं कि हिंदी 1 एंड हिंदी 3 में डिफरेंस क्या है। तो यस, इन स्टार्टिंग वी कैन फाइंड आउट सम इंडेक्स लाइक दैट। मैं पढ़ के आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या बेसिकली है। सो यूनिट 1 में आकृतियाँ लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स, वर्ण, मात्रा, स्वर, छोटी ऊ, स्वर बड़ी ऊ, स्वर अ, स्वर आ, स्वर अभ्यास। मतलब जितना अभी तक जितना अभी तक बच्चों ने सीखा है सबका एक बार प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो स्वर ऊ, बड़ी ऊ, अ एंड आ दिया गया है, उन सबका पैटर्न काफ़ी हद तक सेम होता है, इसीलिए उन सबको स्टार्टिंग में करवाना जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो अगर वो अ लिखना सीख जाए तो कई सारे स्वर वर्ण को वो सेल्फ लिख सकते हैं, क्योंकि सारे थिंग्स उनके लिए क्या हो जाती है, बहुत ही ईजी हो जाती है। आफ्टर दैट स्वर ओ, औ, अंग, अ एंड आफ्टर दैट अगेन लाइक रिविजन ओ, औ, अंग, अ। ओके, देन अगेन स्वर अभ्यास एंड देन इन लास्ट ए, आई, छोटी ई, बड़ी ई। उसके बाद में लास्ट में मिलेगा री, नहीं लास्ट में ए आई नहीं है, लास्ट में री मिलेगा, क्योंकि री जो होता है वो नॉर्मली सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाना, एज यू नो, दैट्स वाई। एंड आफ्टर दैट देयर इज अगेन अभ्यास लाइक रिविजन। तो एक बार हम इस बुक को ओपन करके देख लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट पैटर्न देन इन हिंदी यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स लाइक बिंदुओं को जोड़ो और लिखो, एंड अगेन सम पैटर्न लाइक दैट। मतलब कुछ जो पैटर्न्स है वो इंग्लिश से सिमिलर होंगे, लाइक सम स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन, एंड सम पैटर्न्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश पैटर्न्स बिकॉज इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये सारे जो पैटर्न्स है वह बच्चे अगर सीख लेते हैं तो उनको आगे लिखने में बहुत ही काम आता है। उसके बाद में जो स्टार्ट करवाई गई है वो वर्ड की स्टार्ट करवाई गई है, लाइक छोटी ऊ से, व से, इस तरीके से वह चीज़ों को बना सकते हैं और इस तरीके से वो चीज़ों को सीख सकते हैं हिंदी। क्योंकि हिंदी राइटिंग जो होती है नॉर्मली सारे बच्चों के लिए थोड़ी सी टफ होती है कंपेयर टू इंग्लिश एंड मैथ्स, because there are so many curves and so many like twists and turns. That's why all the kids take time to write in Hindi, but it is also important for them. So you can take this one, or let me check this one, then I can suggest you. तो हिंदी 3 की अगर बात करते हैं बुक की, तो यहाँ पे जो है ना आई थिंक इट कैन बी फॉर जूनियर KG like LKG, because there are in starting you can find out some कि अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाओ, like बिना मात्रा वाले शब्द, लाइक बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्द। उसके बाद में यहाँ पे क्या हमें भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये जो है ना वो स्टार्टिंग के लिए नहीं है, लाइक इफ यूर किड इन क्लास नर्सरी ना दैट यू शुड नॉट टेक दिस बुक बिकॉज इट कैन बी फॉर जूनियर KG और सीनियर KG. So for Hindi you can take this one, for English you can take English one, and for maths you can take this book, because these all 3 books are very important for all the kids who study in class nursery या फिर जिन्होंने अभी राइटिंग स्टार्ट की है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू वांट टू परचेज all these 3 books for your kid, then I have given the link in description box. You can check out from there and you can purchase all these 3 books for you. That's all for today's video. Hoping you liked, and this video will be a little bit helpful for you. For more such kind of videos, don't forget to subscribe. Person, please call Kusum Bihar. Thank you so much. See you next video. Till then, bye bye.